नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से। सर, ईटीवी में बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। कोविड की एक बार फिर आशंका बन गई है वैश्विक स्तर पे। दुनिया के दूसरे देशों में इस प्रकार की चिंताजनक खबरें आ रही हैं। भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम लोग काम कर रहे हैं और हर स्थिति से निपटने के लिए आज मॉकड्रिल हमने पूरे प्रदेश में किया है। और आप बलरामपुर अस्पताल में अभी आपने देखा होगा कि हमारे वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स हैं और हमारे ऑक्सीजन पाइपलाइन में प्रवाह पूरे आए, हमारे चिकित्सक, पैरामेडिकल और नर्सेज उपस्थित रहे। इस प्रकार के मॉकड्रिल आज हमने पूरा संपन्न किया। पिछली बार भी जो कोविड की 2 बार लहर आई उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना हुई, कोविड की चुनौती से निपटे और आप लोग काफी सक्रिय रहे। लेकिन इस बार की जो चुनौती है, जो भी चीन में देखने को मिल रहा है, जापान में, अमेरिका में, तो आपको लगता है कि कोई भारत में वैसी भयावह स्थिति तो नहीं? कोई ऐसी पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। अभी आगरा में एक पेशेंट मिला है मुझे पॉजिटिव, जो चीन से यात्रा करके आया था। उसके सैंपल को हमने जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजा है। और लेकिन कोई ऐसी स्थिति इस टेस्टिंग की मेरे ख्याल 2 दिन हो गए, रिपोर्ट कब तक आनी है? रिपोर्ट आज कल में आ जाएगी। घर पर वो मरीज है, स्वस्थ है और साधारण इलाज चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री जी, आप अभी विदेश से लौटे हैं, आपने उत्तर प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए विदेश गए थे। आपकी यात्रा कैसी रही, क्या उसमें? बहुत अच्छा रहा अनुभव और उत्तर प्रदेश के बारे में दुनिया के लोग जानना चाहते हैं। और मैक्सिको, अर्जेंटीना और ब्राजील में तो फुटबॉल का उत्सव बन रहा था। मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य आर्थिक मोर्चे पर शीघ्र ही नंबर 1 पर आएगा। और अभी जब दुनिया के दूसरे देशों में जाकर, जैसे ब्राजील कृषि प्रधान देश है, मैंने वहां जाकर के बताया कि हमारे यहाँ हम चीनी उत्पादन में नंबर 1 पर हैं पूरे भारत में, और दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर हैं, गेहूं उत्पादन में नंबर 1 पर हैं। तो वो इस बात के लिए अचंभित थे कि बगैर मैकेनिकल खेती के कैसे हम नंबर 1 पर हैं। आने वाले दिनों में जब हम लोग मैकेनिकल खेती करेंगे तो दुनिया पर नंबर 1 पर हम आ जाएंगे। और इन्वेस्टर समिट को लेकर दुनिया के दूसरे राष्ट्रों में उत्तर प्रदेश में आने के लिए बड़ा उत्साह है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी यात्रा सफल है और उत्तर प्रदेश पूरी में तरह से सफल है? निवेशक आएंगे और उत्तर प्रदेश राज्य भारत का नंबर 1 का आर्थिक मोर्चे पर भी राज्य बनने वाला है। जी। अभी आजकल उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जो गतिविधियां चल रही हैं, एक संवाद का जो स्तर बहुत गिर गया है। कुछ FIR भी आपने सुनी होगी, देखी होगी। मैं इसको दुखद मानता हूँ। देखिए, राजनीति में सत्ता से जोड़ करके सब कुछ को नहीं देखना चाहिए। हम लोगों को, हम राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को इतना शर्म बरकरार रखनी चाहिए और बिलो द बेल्ट वार नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि ट्विटर पे छोटी छोटी बातों लेकर के व्यक्तिगत हम लेके जाते हैं, ये उचित नहीं है। अभी समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में जो मुलायम सिंह के जीते जी नहीं हो सका, वो उनके निधन के बाद एक हो गया, चचा भतीजे एक हो गए। इस मेल को आप कैसे देखते हैं? तो ये पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं, आपस में लोग मिलते रहते हैं, उसको हमारे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गरीब आदमी, आम आदमी अपनी सरकार समझ रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आजादी की बात शायद पहली योजना होगी जिस दिन से आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोविड जब प्रारंभ हुआ था तब से लेकर आज तक लगातार निःशुल्क राशन गरीबों को दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये मैं कह सकता हूं कि अद्भुत निर्णय है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। आम आदमी महसूस कर रहा है कि पक्का मकान मिला है, गैस मिली है, उसको शौचालय मिला है, राशन भी मिल रहा है। उसको लगता है हमारा अभिभावक अब इस देश में है आदरणीय मोदी जी के रूप में, जो सब गरीबों की चिंता कर रहे हैं। आप एक लोकप्रिय नेता हैं, इसी कारण है कि सुबह 8 बजे से आपके घर पे सैकड़ों लोगों की लाइन लग जाती है। लेकिन मैं एक चीज जानना था, क्या निचले स्तर पे सुनवाई लोगों की नहीं हो रही है? ये कारण है भीड़? क्या है कि लोगों को लगता है कि मैं उनकी बात सुनकर के मदद कर सकता हूं। लोग आते हैं और प्रत्येक जिले से लोग आते हैं, इंटायर यूपी से आते हैं और मुझे बड़ी आत्म सुख मिलता है लोगों की मदद करके। और मेरा ध्येय ये है कि मैं लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूं। आप विदेश से लौटने के बाद आप दिल्ली गए थे, प्रधानमंत्री से आपकी भेंट हुई है, क्या भेंट का? मैंने प्रधानमंत्री से आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया, हमारे अभिभावक हैं। 2024 के चुनाव की तैयारी, भाजपा तो वैसे हमेशा चुनाव की तैयारी के मूड में रहती है, लेकिन अभी क्या तैयारी है और 2024 के चुनाव को में भाजपा को कहां देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है कि हम लोग राउंड द क्लॉक 365 दिन साल में काम करते हैं और हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को, यूपी के लाइन ऑर्डर को, योगी जी की बात को घर घर पहुंचाते हैं। और उसी का परिणाम है कि दिनों दिन भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, भाजपा के सदस्यों की संख्या बढ़ रही है और हमारे सीटों की संख्या बढ़ रही है। आने वाले दिनों में जो 24 में चुनाव होगा, हम सभी सीटों पर विजय हासिल करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश में लगभग पिछले 6 माह से विधान परिषद की 6 सीटें रिक्त हैं। इस पे कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। कहा जाता है कि संगठन और सरकार कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। क्या आपको समय से हो जाएगा सर? जी।
अच्छा, एक चीज ये थी कि अभी जो कोविड को लेके आपने निरीक्षण किया अस्पताल, पूरे प्रदेश की आप व्यवस्था अभी बता रहे कि आप देखेंगे, तो ये जी पूरे प्रदेश में एक साथ मॉकड्रिल हो रहा है। अभी कंट्रोल रूम बैठ करके एक एक मुख्य चिकित्साधिकारी से और सीएमएस महोदय से हम पूछेंगे, यदि कहीं कोई उपकरण खराब है उसको दुरुस्त कराएंगे। मंत्री, हम जानना चाह रहे थे क्या वैश्विक स्थिति में जो दुनिया में अभी कोविड जो चल रहा है उसकी निगरानी और उसके निष्कर्षों पे कोई आकलन करने के लिए कोई कमेटी वगैरह बनाई है आपने? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भारत सरकार समय समय पर हम लोगों को निर्देश देती रहती है। वो दुनिया के अन्य राष्ट्रों के संपर्क में है, वहाँ की चिंता करते रहते हैं और जो भी निर्णय भारत सरकार से आता है उसका हम पालन करते हैं। ये थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, जो बता रहे थे कि कोविड से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह की तैयारी कर रही है। कैमरामैन विजय के साथ मैं आलोक त्रिपाठी, ईटीवी भारत, लखनऊ।